बैठक कुछ बातें तारा के साथ, एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान सिर्फ एक डाइटिशियन के रूप में नहीं, केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी। देखो, एक तरह का खाना तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। एक हरी सब्जी रोज दोपहर में खानी है। कीटो डाइट, प्योर कीटो हम लोगों के लिए नहीं बनी। सोशलाइजेशन होगी तो हम बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल हेल्दी ईटिंग मतलब बोरिंग खाना है। लाइक भूख से थोड़ा सा कम खा लो। इंटरमीडिएट फास्टिंग कितनी सही है? इंटरमिटेंट इज गुड। You have made so many questions. ये इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ पे है? मैं तो बोलूंगी 1000 times ग्रोथ पे। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गाइडेंस के बिना मत करो यार, बॉडी एक ही है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत ज्यादा ट्रेंड में। लिवर इज नेक्स्ट एपिडेमिक। इंडियन फूड से अच्छा कोई खाना था ना है ना रहेगा। और एज के हिसाब से देखो, मशीन स्लो हो रही है, तो एज के हिसाब से थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। राइट। देखो, दिस इज साइंस। मेरे हाथ में होता तो मैं सबको कहती खूब खाओ। न्यूट्रिशन जो है रिमोट कंट्रोल है। प्रीति जी, शुगर फ्री का हमारी रूटीन की लाइफ में Yes, the brands which has aspartame, a chemical which is very harmful. सोच समझ के खाओ, दिल से कम दिमाग से ज्यादा खाओ। एग्जैक्टली। नमस्ते, बैठक कुछ बातें तारा के साथ। आज आप सभी हैं हमारे साथ। आज हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान सिर्फ एक डाइटिशियन के रूप में नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल की एक प्रेरणा के रूप में भी है। डाइटिशियन प्रीति नारंग चौधरी। हेलो प्रीति जी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं प्रीति जी? ऑल गुड। अच्छा प्रीति जी, आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में वैसे तो करनाल में सब मुझे जानते हैं। Right. आई एम डाइटिशियन प्रीति नारंग चौधरी और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। और वो कुछ भी हो सकता है, उनके क्लिनिकल पैरामीटर्स इंप्रूव करने में हेल्प करती हूँ, वेट लॉस में, वेट गेन में, हॉर्मोन्स में, हर चीज़ में जो भी उनकी बॉडी से लेके वेट गेन, वेट लॉस, थेरेपेटिक डाइट्स, सब में हेल्प करती हूँ। उन्हें मोटिवेट करती हूँ, उनके लिए मील्स प्लान करती हूँ और रिजल्ट्स भी 100% हैं। ओके। अच्छा प्रीति जी, अपने बारे में कुछ बताइए। ये तो होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में। मेरे पर्सनल लाइफ में आई एम मैरिड एंड आई एम टर्निंग लाइक, शादी को मेरे 25 साल हो जाएंगे अगले साल। सो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, बॉयज हैं, एंड वन हैज डन इंजीनियरिंग एंड अदर इज इन 10th स्टैंडर्ड। ही इज इन बोर्डिंग, मसूरी में पढ़ता है। और जर्नी की बात करूं अगर मैं कि मैं साइंस में हूं तो इट इज इन माय ब्लड काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इतने साल हो गए। आई एम ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। पढ़ाई खूब करी है मैंने अपनी लाइफ में। आपने स्टडी, आप बेसिकली रहने वाली कहाँ की और कहाँ से स्टडी? बेसिकली मैं करनाल की हूँ। अच्छा। शादी भी मेरी करनाल में हुई है। अच्छा। एंड आई हैव डन जॉब आल्सो इन नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एज ए रिसर्च एसोसिएट फॉर 4-5 years आई गेस। लेकिन उसके बाद एज यूजुअल जब हर लड़की का ऐसा होता है कि शादी होती है, हस्बैंड का जॉब है, उसकी लाइफ है, तो आई टुक ब्रेक फॉर अ व्हाइल and I shifted to Delhi, then Chandigarh. Now I am settled in Chandigarh. ओके। या तो फिर जब आप करनाल के अंदर आते हैं तो चंडीगढ़ से आते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि करनाल तो मेरी जन्म स्थान है और मेरे दिल में बसा हुआ है, इसको नहीं छोड़ पाई मैं, बाकी सब ठीक है। ठीक। और ये जर्नी आपने कौन सी ऐसी, अगर हम बात करें कि जो भी व्यूवर्स, अगर कल को जो भी गर्ल्स एंड बॉयज आगे डाइटिशियन बनना चाहते हैं, इसकी पूरी की पूरी जो स्टडी होती है वो क्या होती है प्रीति जी? स्टडीज की बात करें, देखिए आई टुक अ टर्न इन माय लाइफ। Otherwise it is a simple study, like you can go for BSc, MSc in food and nutrition, then of course medical study है। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल बोलते हैं कि 12th कर लिया, न्यूट्रिशन का कोर्स कर लो और डाइटिशियन बन जाओ, ऐसा नहीं। इट शुड बी क्वालिफाइड इनफ। MSc करो, देन हैव अ PGD कर लो या उसके बाद PhD करो। न्यूट्रिशन को समझो, साइंस को समझो, बॉडी को समझो, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। ओके। एंड इट इज रियली गुड। आज की टाइम में ये जरूरत है हर इंसान की। अच्छा प्रीति जी, वेट लॉस और वेट गेन दोनों में सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, मेल फीमेल बोथ? बहुत सही बात पूछी आपने। सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, वेट
लूज करना हो तो सोचते हैं कम से कम खा लें, एग्जैक्टली, और वेट गेन करना हो तो सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा खा लें, राइट, पर ऐसा होता नहीं है। ओके। अगर इसको हम थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को डिस्क्राइब करें तो क्या दोनों में ध्यान रखना होता है? ध्यान तो देखो ऐसा है, वेट लूज के लिए कम नहीं खाना है, सही खाना है, Okay. सही खाना है, और किसके साथ क्या खाना है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। देखो इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी। आप जो खाना खाते हो, सबको मैं यही बोलती हूँ, आप वो हो जो आप खाते हो, आप अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहे हो, तो उसका रिएक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सोच समझ के तो खाना ही चाहिए। इट इज व्हाट वी कॉल इट एज माइंडफुल ईटिंग। राइट, 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 राइट। और खुद को समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गाइडेंस ले लो किसी से। Exactly. और वेट गेन जिनका, देखो जेनेटिक भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वेट गेन बहुत ज्यादा से ज्यादा खा लो तो वेट गेन हो जाता है। Right, right. कोई लिवर इश्यू हो सकता है, लिवर वीक हो सकता है, तो गाइडेंस लो, और सही तरीके से जब आप लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, टाइमिंग्स का ध्यान रखते हो, तो फिर वेट लूज भी इजीली हो सकता है और वेट गेन भी हो जाता है। ओके, ओके। क्या प्रीति जी हर बॉडी टाइप के लिए डाइट अलग होता है? हर बॉडी टाइप के लिए डाइट अलग होता है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज एक्चुअली अ रिमोट कंट्रोल ऑफ योर बॉडी सिस्टम। अब देखो ना, किसी का बॉडी कोई लंबा है, ठीक है, मैं एक चीज सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, योर बॉडी टाइप इज योर गॉड गिफ्ट। इट मे बी जेनेटिक, आपके मम्मी पापा जैसे दिखते हैं आप वैसा दिखते हो मोस्टली। कोई लंबा है तो लंबा होता है, जिनके पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो वो खुद भी छोटे होते हैं, वो जेनेटिक तो है। तो जब बॉडी टाइप लुक्स में फिजिकली डिफरेंट है, तो खाना पीना हर बॉडी के लिए कैसे सेम हो सकता है? अगर आज के टाइम में प्रीति जी हम देखें कि आजकल बड़ा इंस्टेंट है, पहले तो फास्ट फूड आता था, आजकल फास्ट फैट लॉस की भी डाइट आने लगी। आपको कितना लगता है कि जो 10 दिन के अंदर 10 किलो वेट लॉस है वो कहाँ तक ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, आते हैं मुझे फोन, मैम मुझे हफ्ते में 5 किलो वजन कम करा दो, मेरी शादी है। पर ऐसा कैसे होगा ना, कैसे, और कितना हार्मफुल है, अब तो कितना स्ट्रेस देना है आपको। मैं आपको कहती हूँ, आप 5 दिन पानी पे भी रह जाओगे ना, तब भी 1 किलो वजन कम नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ब्लोट हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाएंगे, फेंट हो जाओगे, एनर्जी क्रैश कर जाएगी। अरे भाई गलत काम नहीं करो, एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही तरीके से हर चीज सही तरीके से करनी चाहिए। क्या मेटाबॉलिज्म स्लो होना एक मिथ है या ट्रुथ है? सी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एवरीथिंग इज गेम ऑफ हार्मोन्स, योर गट, योर लिवर। तो मेटाबॉलिज्म, अगर किसी के हार्मोन्स वीक हैं, सपोज लड़कियों में हार्मोनल इशू है, या इंसुलिन डायबिटीज 1 या 2 है, इंसुलिन स्पाइक्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स आपके हाई लो होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है, फैट स्टोरेज होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लेकिन देखो हर चीज करेक्ट हो सकती है, तो मेटाबॉलिज्म भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, हर चीज का सॉल्यूशन है, तो ऑफ कोर्स वी कैन इम्प्रूव दैट। ओके, अच्छा प्रीति जी, आपके पास पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, देसी घी एंड बटर, इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे? बहुत कंफ्यूजन है, सच में बहुत कंफ्यूजन है ना। हर दूसरा बंदा पूछता है, हर घर में झगड़ा ही है मुझे लगता है कि भाई कौन सा ऑयल यूज करना है। देखो ऑयल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। MUFA दैट इज मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देन PUFA इज पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, mono unsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and saturated fatty acids. Okay. तो हमें सबका कॉम्बिनेशन जरूरी है बॉडी में। अच्छा। खाली MUFA से काम नहीं चलेगा, खाली PUFA से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को टर्न बाय टर्न यूज करना चाहिए। हाँ, बेस आप बना सकते हो मस्टर्ड ऑयल को या कुछ ऐसा। और सैचुरेटेड एसिड्स की बात करें तो देसी घी भी जरूरी है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके डाइजेशन इंप्रूव करता है, पर बहुत ज्यादा अगर कर लोगे तो WHO भी कहता है इट इज रॉन्ग, नहीं करना है। और हाँ, एक ऑयल यहाँ नाम लेना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए, दैट इज वनस्पति। अच्छा। उसका कोई यूज नहीं है, एंड इट इज रियली वेरी हार्मफुल इन ऑल सेंसेस। ओके,
लेकिन आपने देखा है, अगर हम अपने बचपन में देखें तो वनस्पति खाते थे, वनस्पति का मतलब अब अडल्ट्रेशन बहुत हो गई है ना। अच्छा, अब देखो प्योर नहीं आ रहा, इसलिए आप कह रहे हैं। प्योरिटी का भी तो इशू है, अब आता ही नहीं है, इट इज हार्मफुल। और एक चीज यहाँ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, आप सही हो, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, यार अब डाइट का ट्रेंड आ गया है, बचपन से ही खा रहे हैं, खाते रहते हैं, कहाँ देसी ही खा रहे थे। जब आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, बचपन में तो यार हर काम हम खुद करते थे, धूपों में खेलते थे, बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टियों में बैठते थे, एसी नहीं होते थे, कार्स नहीं होती थी, आ गए हो ना मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो उसका कारण है कि हमें डाइट भी चेंज करनी ही पड़ेगी, अब उसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं। प्रीति जी, अगर हम दो खानों को अगर इसको ग्रेडिंग दी जाए, या हम इसको अकॉर्डिंग टू फैमिली हम ये सोचें कि हम इसको कितने दिन घर का, आपको पता है आजकल पुराना वाला हाल तो है नहीं, आजकल घर का खाना भी हो तो बाहर भी जाना आउटिंग के लिए, आप पेरेंट्स को ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहोगे कि बच्चे अगर बाहर के लिए जिद भी करते हैं, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे हम रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, चाहे हम घर में मंगवा रहे हैं, तो कितना टाइम घर का और कितना टाइम बाहर का खाना बच्चों के लिए, फैमिली के लिए? पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें खाने की, दोनों को कैटेगराइज करें, तो हाँ 100% घर का खाना इज बेस्ट। बिल्कुल क्लीन है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, अच्छा है, कोई तेल देखो बाहर है, तेल बार बार गर्म ही हो रहा है, तो वो हार्मफुल है, तो आपको पता नहीं है। अगर आपको कुछ जंक भी बना के दे के देना है बच्चों को, तो कोशिश करो घर पे दो। बट हाँ, मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी, बाहर का खाना बंद नहीं कर सकते। फूड सबका खाने पीने का शौक है, ये कह लो, इट इज अ प्लेजर, इट इज हार्ट टू हार्ट वाली चीज। खुश है हम तब खाना अच्छा चाहिए, दुखी है तब हमें खाना अच्छा चाहिए, तो करोगे क्या? खाओ बाहर, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप सोचो कि रोज ही शाम को वेंडर से, आई शुड नॉट नेम द नेम्स, बट स्विगी जोमैटो से आप ऑर्डर कर रहे हो, तो ये तो गलत ही है ना। शाम को स्ट्रेस है, ट्यूशन से गए, बच्चों ने मोमोज खा लिए, स्प्रिंग रोल खा लिए, घर आए, और फिर बाहर से रात को कुछ मन किया तो ऑर्डर कर लिया, क्योंकि इतना हैंड टू हैंड है भाई, फोन उठाया, क्लिक किया और ऑर्डर कर लिया। तो ये तो पेरेंट्स को देखो कंट्रोल करना पड़ेगा, दे हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देयर किड्स कि भाई हरी सब्जी रोज घर में बनेगी ही बनेगी, और आपको खानी है, एक हरी सब्जी रोज दोपहर में खानी है। जंक खाना है मना नहीं करो, क्योंकि ट्रेंड है यार, मानते ही नहीं है बच्चे, तो हफ्ते 10 दिन में ऑर्डर करो, बाहर ले जाओ, हफ्ते में एक बार ले जाओ, पर ये जो रोज का ट्रेंड है उसको तो बंद करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पराठे और रोटी में कौन सा ज्यादा हेल्दी है? देखो बचपन से हम लोग पराठे खाकर बड़े हुए हैं, है ना, फिर वही बात है, बचपन में बात हम खेलते दौड़ते बहुत थे, है ना, अब तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब करें क्या? तो देखो अगर हेल्थ की बात की जाए तो रोटी बेटर है, ठीक है। टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट की बात की जाए तो अगर आप बड़े ही उस टेस्ट से हुए हो और पराठा खाए बिना नहीं रह सकते हो, जैसे मुझे भी पराठा पसंद है, पर खा लो ना फिर हफ्ते में कितनी बार? देखो हफ्ते में अगर ऐसे कहो सेफर साइड पे हफ्ते में 2 बार खा ले, 2 बार, गिल्ट ना हो खाते। अरे देखो ना, देखो मैनेज करो, अगर आपको पराठा खाना है तो लंच में खा लो, अरे जरूरी तुमने ब्रेकफास्ट में ही खाना है। प्रीति जी, ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सबसे अच्छे जो ब्रेकफास्ट है, अगर जब हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रेफरेंस पे रखनी चाहिए? सब चीजें, इट इज अ वेरिएशन। देखो एक तरह का खाना तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, ये मेरी साइंस है, आई डोंट नो किसी बुक में लिखा हुआ है या नहीं, पर मुझे ये पता है, इतने साल सब बॉडीज के साथ डील करते हुए, सब क्लाइंट्स के साथ उनकी बॉडी रिएक्शंस देखते हुए, कि बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर आप एक ही चीज का खाना रोज खाओगे ना, थोड़े दिनों बाद बॉडी रिएक्शंस बंद हो जाते हैं, बॉडी अडेप्ट हो जाती है, वो 2 रोटी में भी वेट गेन करना शुरू कर देती है। 100% करेगी। कम खाओगे हमेशा तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी। देखो ये कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साइंस बोल रही हूँ, ये तो देखो ऑब्वियसली आपकी खुद को भी, आप भी ना थोड़े दिन देखना, अगर आप 1 रोटी खा रहे हो ना और जिस दिन आप 2 रोटी खाओगे, आपको ऐसे लगेगा पेट फट गया मेरा, आई एम ब्लोटेड लाइक एनीथिंग, तो वो तो गलत ही है ना। आपकी बॉडी को अब 1 रोटी की आदत हो गई है, और फिर बॉडी इतनी स्मार्ट है, अगर 2 बार 3 बार 2 रोटी खाओगे ना, थोड़े दिनों में कहेगी 2 रोटी खानी है मुझे, खाना 1 नहीं खाना। एग्जैक्टली।
प्रीति जी, कीटो डाइट बहुत आपने देखा है, कीटो डाइट का कौन से मतलब अगर मैं इससे बात करूं तो किन लोगों के लिए वो हेल्दियर वे में आती है और किन के लिए वो हार्मफुल में जाती है? देखो, कीटो डाइट वैसे तो कीटो बेस ठीक है, थोड़ा सा बेस ले लो, मिक्स एंड मैच करो। ओके। प्योर कीटो हम लोगों के लिए नहीं बनी भाई, हम देसी लोग हैं। हम लोग क्या रह सकते हैं रोटी के बिना? मतलब आप सोचो, इट कैन बी टेम्परेरी, लाइक टाइम किया 3 महीने कर लो, 2 महीने कर लो, उसके बाद तीसरे चौथे महीने आप ऐसे खाओगे, आपका जो फूड हार्मोन है ना ग्रेलिन, वो कहेगा भाई अब तो मुझे 10 रोटी दे दे, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अच्छा। तो आप अपने बॉडी के साथ खेल रहे हो। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कीटो डाइट गलत है, क्योंकि जब कई बार करना भी पड़ता है ऑनेस्टली कि बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, कंट्रोल ही नहीं आ रहे, तो कीटो कराना पड़ता है। ओके। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। खुद स्मार्ट नहीं बनना है, खुद ये नहीं कहना है कि मुझे यही करना है, दैट इज रॉन्ग। ओके। प्रीति जी, प्रोटीन की कौन सी फॉर्म सबसे अच्छी है? प्रोटीन तो नेचुरल फॉर्म ही सबसे अच्छी है। घर का दूध, दही, चना, एग, चिकन, जो घर में आप किचन में बना सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स, फिर उसमें पता नहीं क्या मिक्स है। और अगर है लेना भी है सप्लीमेंट तो जेन्युइन लो, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरत है तो लो। ओके। ठीक है, अब छोटे छोटे बच्चे 14-16 साल के कहते हैं कि हमें वे प्रोटीन सुबह शाम पीना है। राइट, बिल्कुल। तो देखो इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा लोड आता है, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी एक साइंस है। बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन जाएगा। राइट। ठीक है, ऐसा नहीं कोई कितना भी प्रोटीन खा ले, खाते जाओ सुबह दोपहर शाम 10 आई हैव सीन पीपल, मैं जिम जाता हूँ, मैं 10 अंडे खाता हूँ सुबह, 10 अंडे खाता हूँ शाम को। 20 अंडे दिन में। अब पहले बता तो दो, आपकी बॉडी लेगी इतना अंडा? तो फिर वो इंटरनल ऑर्गन अरे होगा ही होगा, डैमेज होगा ही होगा। पर वही चीज है ना, पर क्या करें, जो चीज ट्रेंड में है ना, लोग सोचते हैं दैट इज राइट। ओके, बस जो चल रहा है जो हवा बना दी। या आपको ऐसा लगता है प्रीति जी कि कुछ न्यूट्रिशन वाली जो कंपनीज है वो हवा बनाती हैं? देखो, कंपनीज हवा, देखो अब पॉजिटिवली या नेगेटिवली कह लो, हाँ हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज होने लग गई हैं। B12 हर बंदे में कम है, विटामिन डी हर बंदे में कम है, आयरन लो रहने लग गया है। उसका रीजन क्या है? हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन करने लग गए हैं। सोशलाइजेशन होगी तो हम बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल। जब हम घर पे है ही नहीं तो हम घर का खाना खाएंगे कब? राइट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया, समय नहीं है जी खाना बनाने का। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, दे नीड इंस्टेंट थिंग्स। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आई नीड सप्लीमेंट पूरा करता है। विटामिन डी हर किसी को लेना है, B12 हर किसी को लेना है, आयरन की गोली भी खानी पड़ती है। मैं तो खुद रिकमेंड करना पड़ता है मुझे भी, क्योंकि अगर कोई खा ही नहीं पा रहा तो क्या करें? एग्जैक्टली। ठीक है, पर हर चीज देखो है तो जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। प्रीति जी, आप ऐसी कौन से सप्लीमेंट्स हर किसी को सजेस्ट करती हैं? हमारे ऐसे नहीं कह सकते, इट इज नॉट यूनिवर्सल। नहीं, जैसे मल्टीविटामिन्स और वो सब बोलते हैं। देखो, मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी देते हैं तो लो, पर सूटेबिलिटी भी है। पता क्या, अगर मैंने यहाँ बोल दिया ना कि भाई हर किसी को ये लेना चाहिए, कल 20-25 घरों में सबके डब्बे खरीद जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि भाई ये ले लो। अच्छा प्रीति जी, ऐसे सप्लीमेंट्स कुछ लोग सिर्फ क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने ले आते हैं, लेकिन क्या उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? हाँ, होते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन गलत है, गलत समय पे आप सप्लीमेंट खा रहे हो, वो भी गलत है। इट इज अगेन अ बिग साइंस। ओके, सप्लीमेंट्स लेने का सबसे जो अच्छा समय होता है? हर सप्लीमेंट अलग है। कोई सुबह खाली पेट वर्क करता है, कोई डिनर के बाद वर्क करता है, जैसे मैग्नीशियम है, सोने वक्त लेते हैं। अच्छा, अगर हम 3 चीजों की बात करें, क्योंकि मैंने अपने उसमें भी देखा है सबसे ज्यादा 3 वो लेते हैं, एक मैग्नीशियम, एक ऑयल का कैप्सूल, व्हाट ऑयल? ओमेगा 3 और एक मल्टीविटामिन। अगर आप 3 को कैटेगराइज करते हैं तो इन तीनों का टाइमिंग क्या है? ओमेगा 3 कैन बी टेकन फॉर श्योर आफ्टर योर मील्स, 2 आवर्स का गैप ले लो। कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन ओमेगा 3 लेने के कॉम्प्लिकेशन बहुत है। देयर शुड नॉट बी एनी डेयरी प्रोडक्ट, 3-4 घंटे का गैप होना ही चाहिए। अच्छा। हाँ,
और मल्टीविटामिन अगेन वी कैन हैव आफ्टर मील्स विद अ गैप ऑफ 1 और to जो 2 लोग hours. बिल्कुल खाली पेट लेते हैं मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन खाली पेट नहीं, मल्टीविटामिन यू कैन हैव लाइक B12 ले सकते हैं. अगेन इट इज अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन. अब उसके साथ क्या चल रहा है, क्यों दिया गया है उनको खाली पेट. अच्छा, इट ये मे तो बी बतानी एनीथिंग. होती है। ओके, क्या आपको भी लगता है कि हेल्दी ईटिंग मतलब बोरिंग खाना है? अरे बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजेदार है. मैं आपको सही बताऊं, हेल्दी ईटिंग में जो आ गया, मैं वो आई बेट यू कि वो दोबारा मील प्लानिंग छोड़ ही नहीं पाएगा. बिकॉज इट इज नॉट अबाउट बोरिंग, इट इज नॉट अबाउट बॉइल्ड फूड. नो, जैसा आप खाना बनाते हो वैसे ही खाओ. बस अपने बॉडी को सुनने का आपको हुनर आ जाता है. लाइक भूख से थोड़ा सा कम खा लो, Right. ब्लोटिंग ना हो. Right. ठीक है, बाहर खा लिया तो अगले दिन पानी ज्यादा पी लो. Okay. ठीक है, दैट वेज. प्रीति जी ये बताइए कि अगर शाम को पार्टी है और शाम को पार्टी के अंदर हमें जाना है, तो हम ऐसा कौन सा वो करें कि हम पार्टी को खूब अच्छे से एंजॉय भी कर लें और हमें ये डर भी ना लगे कि ओवर ईटिंग हो गई? पहले तो ये भी बात है कि पार्टी में अल्कोहल लेनी है या नहीं. ठीक है, अल्कोहल इनटेक क्योंकि इट इज ट्रेंडिंग. अल्कोहल लेनी है तो अल्कोहल क्रिएट्स डिहाइड्रेशन. तो उस दिन अपने आप को खूब हाइड्रेटेड रखो. एटलीस्ट 3 से 4 लीटर तो पानी पी लो और खूब खूब सारे सैलेड्स और फ्रूट्स खाओ. Okay. ठीक है, थोड़ा सा कार्ब इनटेक कम रखो. कार्ब इनटेक इन अ सेंस कि थोड़ा सा रोटी चावल ब्रेड्स का लोड एक कम कम रखो right. बॉडी को. और वहां पार्टी में जा रहे हो, वहां पे भी जाके शादी है तो फ्रूट्स भी होते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्टेस्ट ऑप्शंस फॉर यू. ओके, प्रीति जी अपनी क्रेविंग्स को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई 3 टिप्स? क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि पानी खूब पियो. ओके, क्योंकि आधी कंफ्यूजन तो दूर तभी हो जाती है अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है आपका. 1 गिलास पानी पी लो, आपको पता चल जाएगा कि क्रेविंग थी या सच में भूख लगी थी या खाना था. Okay. कुछ जरूरत ही या नहीं सिर्फ पड़ेगी. यहाँ से चल रहा था कि खाना देखो है ही सब कुछ यहाँ से. यहाँ से एग्जैक्टली. इट इज ऑल गेम ऑफ विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. राइट. प्रीति जी क्या डाइटिशियन सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं? डाइटिशियंस कई हैं. आई हैव सीन दैट. इट इज जस्ट दैट कि भाई आई एम गिविंग यू डाइट और आपको मुझसे ही सारा सामान लेना है. एग्जैक्टली. आई एम नॉट इनटू इट. बोलते भी हैं लोग, आते हैं काफी एमआरस वगैरह आते हैं कि मैम हमारा सप्लीमेंट्स रख लो आप हमारे क्लिनिक पे एंड जस्ट राइट. आई से नो. देखो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन कैसा डील कर रहा है. देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है आजकल. अगेन इट इज अ लाइफस्टाइल कि जिनको बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है कुछ तो उनको सप्लीमेंट देना पड़ता है. exactly. ठीक है, पर हाँ अगेन इट इज अ फैंसी. आजकल Right. तो इट इज फैंसी ही कह लो कि फैंसी है राइट कि आई एम टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स और मैं वैरायटी खाता हूँ. ये आजकल खाती हूँ. एग्जैक्टली. प्रीति जी आप आजकल वेट लॉस क्लिनिक का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो आपको क्या लगता है कि वेट लॉस क्लिनिक में जाना अच्छा है या घर के अंदर हेल्दी डाइट लेके वेट कंट्रोल करना अच्छा है? देखो वेट लॉस क्लिनिक भी विद डिफरेंट कैटेगरीज हैं. वेट लॉस क्लिनिक विद डिफरेंट थेरेपीज हैं. राइट. वेट लॉस क्लिनिक लाइक आई हैव सीन सो मेनी क्लिनिक्स अलग-अलग विद सो मेनी थेरेपीज और वो सब बिल्कुल. तो डिपेंड्स. देखो पॉइंट क्या है, घर की हेल्दी डाइट लेके भी आप वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक चीज चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिटर्मिनेशन और विल पावर बहुत हाई होना चाहिए. ओके. क्योंकि घर में आपके 6 जने हैं, अब हर किसी के लिए तो अलग खाना बनाओगे नहीं. बिल्कुल बिल्कुल जो बनेगा वो आपको लगेगा चल मैं भी खा लेती हूँ, बिल्कुल. तो फिर आप नहीं कर पाओगे. और मदर्स को तो मोस्ट ऑफ द टाइम लगता ही है ना. तो जब आप कुछ ज्वाइन करते हो, सपोज लोग डाइटिशियन के पास कई बार इसलिए नहीं जाते कि शी इज अ फूड पुलिस या ही इज अ फूड पुलिस और वो हमारा खाना पीना सब कुछ बंद करने वाले हैं और हमें वो कुछ खाने नहीं देंगे. जैसे आपने बोला उबला हुआ खाना या कुछ नहीं. इट इज नाउ डिफरेंट. इट इज अ मील प्लानिंग. आप डाइटिशियन के पास जाओ, आपका जो लाइफस्टाइल है आप उनको बताओ, वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके लिए सब कुछ प्लान करेंगे. आपको बाहर जाना है तो कहेंगे ओके फाइन, आप बाहर जाके ये खाओ. नहीं है तो आप घर पे ये खाओ. तो आपकी वो विल पावर बढ़ जाती है. समवन इज देयर विद यू टू गाइड यू. राइट. प्रीति जी ब्रेकफास्ट स्किप करना कितना सही है? देखो बॉडी अगेन इफ यू विल स्किप
देखो अब रात को डिनर करने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट जब आप करते हो ऑलमोस्ट 12-14 आवर्स हो चुके होते हैं, राइट। तो बॉडी गेट्स इनटू द स्टारवेशन मोड, बॉडी को एनर्जी चाहिए इंस्टेंट। और ऐसे में आप अगर ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो बॉडी को हार्म तो है, एनर्जी आपकी लो हो जाएगी, तो ब्रेकफास्ट तो स्किप नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कितनी सही है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर बात करें, इंटरमिटेंट इज गुड, डिपेंड्स ऑन अगेन द क्लिनिकल पैरामीटर्स। ओके। कईयों को देखो फास्टिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स हाई हो तो उनको इंटरमिटेंट कराना पड़ता है। और इंटरमिटेंट का नाम है, इंटरमिटेंट तो बहुत सालों से चल रही है, बहुत सालों से, जब से कहते थे कि सूरज ढलने के बाद खाना मत खाओ, एग्जैक्टली। ये इंटरमिटेंट तो अब साइंटिफिक नाम आया है ना। प्रीति जी, पीसीओएस और पीसीओडी में कौन सी डाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है? देखो पीसीओडी इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पीसीओएस थोड़ा सा बाद की बात है। इन सब इश्यूज में देखो हार्मोनल इश्यूज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, बॉडी सिग्नल्स नहीं पहचान पाती है और फैट स्टोरेज शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए वी हैव टू गो हेड विद सम साइंटिफिक डाइट दैट इज नोन टू बी द लो जीआई डाइट, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जब हम कुछ भी खाते हैं बॉडी टर्न्स इनटू ग्लूकोज एंड गेट्स इनटू योर बॉडी। जब ये इंस्टेंट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी वो आपका फैट स्टोर करेगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे होगी तो इट टेक्स टाइम और थोड़ा सा बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी, थोड़ा सा ठीक रहेगा आपकी बॉडी के लिए। आप उसमें जो डाइट होती है वो धीरे धीरे जो डाइजेशन में आए, इट इज ऑल हाँ मेरा गाइडलाइंस होती हैं हर क्लिनिकल पैरामीटर की कि अगर हार्मोनल इशू है, पीसीओडी है, तो भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना है तो ऐसे फूड्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसा ऑयल, ऐसा कुछ सब कुछ हम करें ताकि उनकी बॉडी में वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो। राइट। आने वाले टाइम में प्रीति जी आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ पे है आपकी? 100 भी नहीं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी 1000 टाइम्स ग्रोथ पे है। अच्छा। जिस तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, आने वाले टाइम में हर बंदे के पीछे डाइटिशियन होगा। होगा ही होगा, जरूरत पड़ेगी ना। प्रीति जी, आपको ऐसा लगता है आम जो पब्लिक है वो ये सोचती है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो सेम जो डाइट दिखाते हैं वही खाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पॉइंट क्या है, उनके पास और उनका प्रोफेशन ऐसा है, दे हैव टू लुक fit and fine, slim, trim, everything. And sometimes if they get some good movie and they have to look slim, then they have to go for some instant things also. Like aajkal it is trending like any of the weight loss medicines and all. You must have heard about Ozempic. Now Ozempic के बाद Mounjaro is in. Right. So उनके लिए तो easy है और सीधी बात है। देखो मेरे से भी 2-3 सेलिब्रिटीज ने डाइट ली है, आई कांट नेम ऑन द प्लेटफॉर्म, बट देखो वो जेन्युइनली करते हैं, पर उनका लाइफस्टाइल इतना बिजी होता है एंड उनका देखो उनका अल्कोहल इंटेक बहुत है, एनी हाउ है ही है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। या उनका गैप्स बहुत सारा शूट चल रहा है तो सुबह के लगे दो उनको पूछते हैं पर फिर भी ढंग से तो नहीं खा पाते ना, आराम तो नहीं मिल रहा, स्ट्रेस तो हाई है, हॉर्मोन्स तो उनके एग्रेवेटेड हैं, तो उनको दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। आई थिंक सो उनकी ये नीड है। प्रीति जी, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा ट्रेंड है कि जो दुनिया भर की डाइट्स अवेलेबल है, आपको ऐसे लगता है कि जो डाइट्स सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सबके लिए सुटेबल होती हैं? देखो अब ऐसा है, हाँ सोशल मीडिया पे तो कुछ भी दिखाते हैं, ये तो बात सच है, और घी भी घोल के पी रहे हैं हम, पानी में भी पी रहे हैं, एंड इतना कलरफुल से ड्रिंक्स बना के पी रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग, कुछ देखो जिसको सूटेबल लगता है करे। पर मेरा मानना ये है, देखो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मत करो, है ना, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज कर रहे हो ना, प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गाइडेंस के बिना मत करो यार। बॉडी एक ही है, एक ही बार मिली है, हेल्थ एक बार चलेगी दोबारा नहीं आएगी, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यार गाइडेंस के साथ करो, जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसके साथ करो, पर गाइडेंस के बिना मत करो।
प्रीति जी, आजकल वैसे तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि जो लीवर होता है वो ड्रिंक से, हार्ड ड्रिंक्स और अलग अलग उससे खराब होता है, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत ज्यादा ट्रेंड में सुनने में आता है। एग्जैक्टली ये क्या है? बिल्कुल, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, लिवर इज नेक्स्ट एपिडेमिक। ये आपको बड़ी हैरानी की बात लगेगी, पहले कहते थे ना डायबिटीज फैल गया है, Right. ये लिवर जो है, ये इसका लिवर डिसऑर्डर जो है ये फैल रहा है लाइक कारण, इसका कारण इसका कारण सिर्फ अल्कोहल तो है ही नहीं। ओके। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज मोर डेंजरस देन अल्कोहलिक फैटी ये लिवर। किस वजह से होता है नॉन? देखो, है तो लाइफस्टाइल ही। ओके। ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, हम वेट कर रहे होते हैं, अरे ग्रेड 1 ही तो फैटी लिवर है, क्या हुआ, थोड़ी सी स्वेलिंग ही तो आई है, एक आध उसकी हम वेट करते हैं, फिर ग्रेड 2 पे आ जाता है। और ये बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है, सिर्फ खाने पीने की वजह से। एज ए डाइटिशियन मैं बोलूंगी कि ठीक है खाना पीना आपका बुरा है, पर उसके अलावा आपकी बाकी चीजें, आपका स्लीप, आप कितना रेस्ट ले रहे हो। देखो, बॉडी कब हील करेगी? जब आप सोओगे, Right. जब आप रेस्ट करोगे। Right. अब बॉडी को रेस्ट दे ही नहीं रहे हो। आप इसमें कौन सा वाला रेस्ट? आप इसमें फिजिकली रेस्ट बोल रहे हैं या बॉडी को जो हम सोना, मेंटली रेस्ट चाहिए रजे। या इस तरह से भी बोला जाता है कि जब हम बॉडी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते हैं घर के अंदर, तो वो भी अंदर से जो चलता रहता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता खाना रहता अलग है। है रजे। खाना, रेस्ट मतलब स्लीप, ओके। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद, अच्छी साउंड स्लीप जरूरी है, ओके। वो चीज अलग है। उसको देखो, जब आप स्लीप अच्छी लेते हो ना, तभी आपकी बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। Okay. और देखो, डैमेज तो होता है, कभी इन्फ्लामेशन हो गई, Right. है ना, कभी देखो आपको थकान है तो इन्फ्लामेशन है, Right. ठीक है, आपको हल्की सी चोट लगी तो इन्फ्लामेशन है, ठीक है, आप रो रहे हो तो इन्फ्लामेशन है। बॉडी क्या लगता है प्रीति जी कि हमारे नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी में कौन सी एक चीज अगर आप खाने से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या कारण है? देखो, बाहर का खाना, फाइब्रोस्कैन तक इम्प्रूव हो जाता है मील प्लानिंग से। ओके। होता है, बिकॉज क्या है, हम जाने अनजाने में गलत खाते हैं। हमारे जो ब्रेन है ना, उसको लेता भी नहीं है। सपोज किसी में काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, ओके फाइन, हमने डाइट शुरू की, 3 दिन जब डाइट गिर के आए तो 1 किलो वजन कम। अरे भाई, मैंने कहा क्या नहीं खाया, मैं आपको बताती हूँ। आपने सुबह नाश्ता किया, 11-12 बजे मैंने आपको कहा फ्रूट खा लो, लंच किया, मैंने आपको कहा शाम की चाय नहीं पीनी, या पीनी है तो 2-3 बादाम खाओ या कुछ। आपने क्या नहीं खाया? आपने रस नहीं खाया, आपने बिस्किट नहीं खाया, आपने नमकीन नहीं खाया, आप किसी के घर गए, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, आपने कितनी चीजें कंट्रोल करनी शुरू कर दी, आपने मीठा नहीं खाया। प्रीति जी, मीठे का लीवर पे क्या इफेक्ट आता है? एक्सेस ऑफ मीठा जब आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। दो दैट इज अ लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ने की वजह से आपके लिवर में सोजिश आ जाती है, आपके लिवर के पैरामीटर सब ऊपर होने लग जाते हैं। आपका जो SGPT-OT है, आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, सब ऊपर नहीं। क्या सिंथेटिक फैट, सिंथेटिक मीठा और जो हमारा नेचुरल मीठा है, दोनों एक जैसा इफेक्ट डालते हैं? लिवर को ठीक करना है तो राजे फ्रक्टोज तो कंट्रोल करना ही है। फ्रक्टोज इज अगेन अ पार्ट ऑफ शुगर, ठीक है, लो फ्रक्टोज डाइट चाहिए हमें। अगर हम कहते हैं देसी में खांड और गुड़ खाने से मीठा है, फिर वही बात आती है राजे, अगर देसी खांड और गुड़ इतना ही नेचुरल है आज के टाइम में, अडल्ट्रेशन ने भी तो मार दिया है हमें। अब मुझे बताओ, मैं डाइटिशियन हूँ, मैंने किसी को कहा ठीक है गुड़ खाने में कोई दिक्कत, इट इज रिच इन आयरन, बहुत अच्छा है, खाओ, वंस इन अ व्हाइल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किसी को कहा गुड़ खा लो, अब बेचारे वो तो मार्केट से खरीद आए और वो गुड़ था ही नहीं, वो तो थी चीनी। फिर करोगे क्या आप? तो गाइडलाइंस भी तो स्ट्रिक्ट होनी पड़ेंगी ना। हमें तो आसपास का एनवायरनमेंट हमारा कैसा चल रहा है, कितना ऑर्गेनिक रह गया है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। राइट। अगर हम एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो लोग कार्ब्स खाते हैं, चाहे वो चपाती का कार्ब है चाहे वो राइस का कार्ब है, क्या वो भी एक्सेस ऑफ वो भी हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है? स्टोरेज तो होता है ना, आप उतना देखो, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड है। आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, बिल्कुल चलना फिरना नहीं है, Okay. आपका लाइफस्टाइल सिटिंग में है, सिटिंग में है,
बिल्कुल अगर मिलना है, चलना फिरना है नहीं, तो फिर आपकी कैलोरीज कहाँ से बर्न हो रही है ना, एग्जैक्टली। तो वो फैट स्टोरेज तो होएगा ही होएगा। राइट। प्रीति जी, क्या रात में कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? अगेन अगर आपका देखो 7 बजे तक जो खा रहे हो आप ठीक है, फिर भी अगर देखो आपका वेट ज्यादा की तरफ है, आपका BMI ज्यादा है, तो रात को कार्ब्स अवॉइड करो, बेटर रहेगा, क्योंकि देखो फिर कोई मूवमेंट नहीं है ना। राइट राइट राइट। आपके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड के कुजीन में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कुजीन और हेल्दीएस्ट कुजीन कौन से उसका है? देखो मैं अगर कुजीन की बात करूं तो देखो मैं देसी हूँ, देसी थी और देसी ही रहूंगी। क्योंकि देखो लोग बोलते हैं कि मैम आप कोई फैंसी स्टफ नहीं देते, आप रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे में ज्यादा, देखो देसी बेस्ट है। मैं तो आज भी यही बोलूंगी, इंडियन फूड से अच्छा कोई खाना था ना है ना रहेगा। ठीक है, खाओ, हर चीज खाओ, छोले भटूरे तक खा लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखो। खा लिया तो 2 दिन थोड़ा मैनेज करो अपने आप को, दिस इज फाइन। प्रीति जी, अगर आप एक नॉर्मल फैमिलीज को डाइट के हिसाब से एडवाइस करना चाहोगे तो क्या मदर्स को बोलना चाहोगे? देखो सबसे पहली चीज ऑयल का ध्यान रखो। ऑयल का कंजम्पशन पर बंदे के हिसाब से 3, 4, 5 चम्मच से ज्यादा पर डे एक बंदे का नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा रोल ऑयल का है। फिर देखो हमारी मम्मीज हैं, अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, भाई पिन्नी भी खानी है, ठीक है, पंजीरी भी बननी है, गाजर का हलवा भी बनना है, सब कुछ बनना है। ठीक है, आपका शौक है, आप शुरू से यही खा के बड़े हुए हो, या आप इसके बिना नहीं रह सकते, तो उसको मील की तरह हो। ये नहीं पन्नी जब मर्जी उठाई, मैं बोलने लगी थी पंजाबी में, जदों उठाई तब खा ली, ऐसे नहीं करना है। पिन्नी को मील लो, सुबह 1 गिलास दूध पियो और एक पिन्नी खाओ अपनी गुड़ वाली, एंड दैट्स इट, दैट इज योर ब्रेकफास्ट। राइट, ठीक है, कंसिडर दैट योर ब्रेकफास्ट। एंड इफ यू वांट टू हैव सम हलवा, गाजर का हलवा, उसमें चीनी मत डालो, या दूध के साथ ही अच्छे से बना लो, देखो कितना मीठा लगता है, या थोड़ा सा गुड़ ऊपर से डाल लो। दैट शुड बी अगेन वंस इन अ व्हाइल। ओके, ठीक है। प्रीति जी, अगर हम ये बात करें कि अब तक तो हमने बात की, अगर हम कैलोरी बर्न नहीं कर रहे और हम सिर्फ सिटिंग में खा रहे हैं, अगर हम अच्छा खा रहे हैं और हम अच्छा वर्कआउट या एक दिन के अंदर 2 घंटे की सैर कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक, देन ऑल्सो रजे देखो इट डिपेंड्स ऑन एज, एजिंग। देखो उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। राइट। ठीक है, यू आर ईटिंग बट योर बॉडी इज अ मशीन। और एज के हिसाब से देखो मशीन स्लो हो रही है, तो एज के हिसाब से थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। देखो दिस इज साइंस, मेरे हाथ में होता तो मैं सबको कहती खूब खाओ खूब पियो, क्या करूं बताओ। एग्जैक्टली। अच्छा प्रीति जी, आपकी ड्रीम डाइट प्लान फिलॉसफी क्या है? देखो मेरे हाथ में न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन ही फिलॉसफी रहेगी हमेशा। ठीक है, आपका गट है, आपका लिवर है, आपके हॉर्मोन्स हैं, कुछ भी है, न्यूट्रिशन जो है रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल आपके बॉडी सिस्टम का, जो सब कुछ ठीक कर सकता है। सोच समझ के खाओ, दिल से कम दिमाग से ज्यादा खाओ। एग्जैक्टली। अच्छा प्रीति जी, आने वाली वुड बी ब्राइड हैं जो, आप उनको कुछ टिप्स देना चाहें तो? यस ऑफ कोर्स। ब्राइड्स के लिए तो ऑफ कोर्स देखो आपका स्किन आपके खाने से रिलेटेड है। आप स्किन पे, आप तो यार यू आर द स्किन मास्टर। ठीक है, आप सबकी स्किन ठीक कर देते हो, सबको इतना ब्यूटीफुल बना देते हो, बट हाँ आप देखो इंटरनली जो बॉडी ऑर्गन्स है वे बेस्ट कैसे लगते हैं। आप पानी खूब पियो, फ्रूट्स खूब खाओ, हरी सब्जियां जो आजकल घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, पालक, साग, ये जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं इनको दबा के खाओ। प्रीति जी, थायराइड वाले पेशेंट के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट? हाँ जी, होती है ना थायराइड में। देखो अगेन इट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। थायराइड में आपका T3, T4, TSH ऊपर नीचे हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, तो उसके लिए देखो खाना पीना, देखो आपका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो ध्यान से खाओ, पोर्शंस को कंट्रोल करो। ठीक है, भूख से थोड़ा कम खाओ। ठीक है, हाँ कुछ गाइडलाइंस हैं जो होती हैं, जैसे कि मेडिकली जैसे कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी है, कैबेज है,
देन मस्टर्ड है या सोया है, उनको लिमिट कर दो थोड़ा टाइम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, रॉ मत खाओ, बट वंस इन ए व्हाइल उनको खाओ, ठीक है। बाकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करो, अपनी वॉक करो, 8,000 स्टेप्स से 10,000 स्टेप्स चलो, नमक को कम करो, शुगर को बिल्कुल कोशिश करो मिनिमम कर दो, है ना। तो इन सब चीजों से थायराइड इंप्रूव होता है। प्रीति जी, शुगर फ्री का हमारी रूटीन की लाइफ में कितना सेफ है लेना और कितना देखो, अब शुगर फ्री इज अगेन विद लोड्स ऑफ ब्रांड्स, so I can't name any of the brands, but yes, the brands which has aspartame, a chemical which is very harmful, वो मत लो। बाकी इफ इट इज नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं ना मीठी तुलसी, स्टीविया, अगर पत्ते उसके खा रहे हो तो इट इज गुड। और उसके जो सैशे और पैक्स आ रहे हैं, तो देखो अगर वो नेचुरली मेड है, अगर कोई कंपनी है जेन्युइनली बना रही है, तो इट इज गुड।